सभी को प्रणाम। अब हम बात करते हैं कि कर्म बंधन क्या होता है। देखिए, कर्म बंधन क्या है कि आज हमें साइंस ये बताती है कि जो भी हमें आज मैटर की फॉर्म में दिखाई देता है वो एक स्थूल एलिमेंट है जो कुछ एलिमेंट से मिलकर बना है। जैसे एक पीरियोडिक टेबल है साइंस में, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम भी कुछ एलिमेंट से मिलकर ही बने हैं। जो भी चीज़ हमें मैटर की फॉर्म में दिखाई दे रही है वो किसी न किसी एलिमेंट तत्व से मिलकर बनी है। लेकिन तत्व किससे मिलकर बना है? एटम से। एटम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये 3 एलिमेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये किससे मिलकर बने हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम से अणु का परमाणु। और परमाणु किससे मिलकर बना है? वाइब्रेशंस, मतलब तरंगे। ये तरंगे कहाँ हैं? ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है मेरे और फ़ोन के बीच में, ये जो स्पेस है ये खाली स्पेस नहीं है। इसके बीच में एनर्जी फील्ड्स हैं और इसके बीच में वायु तत्व है। ठीक है, तो ये एनर्जी फील्ड चेंज होती रहती है। हर व्यक्ति, मतलब जहाँ जहाँ रहता है, मैं ये भी कह सकती हूँ, जो जो कर्म, जैसे इस रूम के अंदर जितने भी लोग आए, जो जो किया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस एनर्जी फील्ड के अंदर एक्यूमुलेटेड है। इसलिए मैं यदि ये कहूँ कि धरती का, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरी पृथ्वी के अंदर हर स्पेस यूनिट एक यूनिक एनर्जी होल्ड करती है। और वो कैसी होती है? मतलब जैसे कर्म वहाँ पर किए गए, वो कर्म वहाँ पर वैसे ही संचित हो जाते हैं। जैसे हम इसको आसानी से समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है, वहाँ वैसे ही व्यक्ति रहते हैं जो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपना ध्यान साधना करते हैं, ये सब करते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? वो प्लेस ऑटोमेटिकली एनर्जी रिच हो जाएगा। जब आप उस स्थान पर जाएंगे तो आप अपने आप को हल्का और अच्छा महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी का रूल है कि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई एनर्जी सेंटर टू द लोअर एनर्जी सेंटर। तो जब आप कहीं भी जाते हैं आप डिक्लाइन एनर्जी स्टेट में हैं। जब आप किसी भी एनर्जी रिच प्लेस पे जाते हैं, आप नेचर के बीच में जाते हैं, आप खुद को अच्छा महसूस करते हैं। ये क्रिया आपको होती हुई दिखाई तो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप रिसेप्टर हैं। माँ प्रकृति उस समय डोनर एनर्जी की हाई एनर्जी स्टेट में है, तो वो डोनर है। आप इसी तरह से किसी स्थान पर जाते हैं जहाँ पर बहुत पूजा पाठ होता है, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी संचित है, तो आपको वो ऊर्जा आपके अंदर स्वतः ही प्रवाह होने लगती है और आप खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। जैसे ही आप बाहर आते हैं थोड़ा, तो आप फिर उस एनर्जी डिक्लाइन स्टेट में जाते हैं। अब ये आप बाहर आकर भी वैसे ही बने रहें, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आपकी ये स्ट्रांग है तो आप बाहर आकर भी ज़्यादा विचलित नहीं होंगे। यदि आपकी ये शक्ति कमज़ोर है तो आप बाहर जितनी भी उथल पुथल हो रही है, आप उसके प्रभाव में आ जाएंगे। ठीक है, तो कर्म बंधन क्या है? जैसी एनर्जी फील्ड, जैसे इस धरती है, जब भी मैंने आपको भी बताया कि धरती के ऊपर भी आकारी दुनिया है, धरती के नीचे भी आकारी दुनिया है, और हर जगह पर हम जितना ऊपर की तरफ जाते हैं एनर्जी फील्ड हाई स्टेट में जाती है, और जितना धरती के नीचे जाते हैं वो अपने लोअर एनर्जी फील्ड में जाती है। ठीक है, तो सोचिए कि जब हम, मान लीजिए ऐसा समझते हैं कि किसी आत्मा का जन्म शिवलोक में हुआ, उसने अपने कर्म किए, शुरू में तो बहुत अच्छे कर्म किए होंगे क्योंकि वो भगवान के समान ही थी, उनका ही अंश थी। तो जैसे कर्म प्रभु के, वैसे ही कर्म उस आत्मा के। धीरे धीरे कुछ कर्म बुरे भी हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा अकेले तो आती नहीं। जैसे आज हम भी आए हैं तो हम अकेले तो नहीं हैं, हमारे साथ हमारे पूरे परिवार जुड़ा हुआ है, परिवार के साथ हमारे कुल जुड़ा हुआ है, हमारे पितृ जुड़े हुए हैं। तो हम किसी वंश के अंदर, मतलब एक कुल खानदान के अंदर आते हैं, तो हम उस पूरे के पूरे एनर्जी पाथ से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे हम ये कहते हैं, जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें देखते हैं तो वो हमें ये समझाते हैं कि तुम अपने दादा की तरह हो, तुम्हारे नाना को भी यही प्रॉब्लम थी। तो ये क्या है कि पूरा कुल खानदान एक पूरी एनर्जी को अपने अंदर, मतलब ट्रांसफ़र करके लाता है। तो दिस इज़ द एक्चुअल इनहेरिटेंस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ इनहेरिटिंग एक्चुअली। एनर्जी इज़ इनहेरिटिंग। एनर्जी किस फॉर्म में? दरबार उसे समझाता है कि वो स्मृतियों की फॉर्म में आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, और किसी के अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए मैंने कभी नीचे के लोक में जन्म लिया ही नहीं, तो मेरे अंदर बुराई होगी ही नहीं। क्योंकि लोक का मतलब क्या है? लोक का मतलब है कि वो एनर्जी ग्रेडियंट, या वहाँ पर वो सभी आत्माएं रह रही हैं जो एक जैसे कार्य करती हैं। जैसे शिव लोक में जब कोई आत्मा चली गई, जैसे हम कहते हैं कि बाबा पूर्ण गुरु हो गए, है ना, तो जब उन्होंने भी अपनी मानव यात्रा में अपनी पूरी यात्रा ये कार्मिक की, तो वो कैसे बन गए कि इतनी पूजा पाठ की कि वो भगवान शिव के समान ही बन गए। तब वो शिवलोक में उन्होंने स्थान पाया। जो विष्णु भगवान की हरिनाम पूजा कर रहे हैं, लगातार करते चले जा रहे हैं, तो उनके अंदर विष्णु भगवान की जो पावर है वही आ रही है ना। तो वो एक ना एक दिन कहाँ जाएंगे? वो भी साकेत धाम चले जाएंगे।
तो इसी तरह से यहाँ पर हमें ये समझना है कि आत्मा की गति उसके कर्मों के अनुसार होती है। आज जो धरती पर रह कर के बुरे कर्म कर रहा है वो ऊपर के लोकों में जाने वाला नहीं है, वो या तो धरती पर ही विचरता रहेगा, जिसलिए आज धरती के ऊपर उथल पुथल दिखाई दे रही है, जो सूक्ष्म जगत दिखाई दे रहा है वो धरती पर विद्यमान है, या फिर वो धरती के नीचे जाएगा अपने कर्म के अनुसार। क्योंकि कर्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके ऊपर एक बहुत डिटेल चर्चा करेंगे हम। तो ये क्या है कि योनि क्या है? योनि मतलब कि जैसे आपने कर्म किए वैसे ही ये एनर्जी आपकी कॉन्टिन्यूसली हर जन्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ये यदि इसकी शक्ति बढ़ जाती है तो आपको धरती के ऊपर एक अच्छा जीवन और ज़्यादा किया तो आपके ऊपर के लोकों में जाने का रास्ता खुलता जाता है, या हम कहते हैं कि हम मोक्ष की तरफ धीरे धीरे हमारी यात्रा ये अनंत सालों तक चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस जर्नी है। और यदि बुरे कर्म करे तो नीचे के लोकों में, और भी ज़्यादा कर्म किए 84 लाख योनियों में गए, आप भी कभी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बनेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कर्म भगवान की ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। तो इसलिए हमें योनि को समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे जब हम कहते हैं कि दरबार कहता है कि सबसे पहले अपने पूर्वजों को मुक्त कराओ, तो आपको लगता है ये कौन सा ट्रीटमेंट है, पता नहीं कि पूर्वज मुक्ति हो रही है यहाँ पर, है ना। हमें तो हाईली मेडिकल इक्विपमेंट्स की आदत है अपनी बीमारी को जज कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कार्मिक बात बताया जा रहा है कि पूर्वजों को मुक्त कराओ। तो आप ये मानते ही नहीं कि पूर्वज आपका कारण हो सकते हैं, है ना। तो क्यों हो सकते हैं पूर्वज कारण? इसको समझने के लिए हमें ये योनि को समझना पड़ेगा कि जैसे कर्म वैसी कर्म के अनुसार गति, और यदि गति ना हुई तो वो कहीं और जाकर के हवा में नहीं रहेंगे। जैसे परिवार है हमारे, मतलब भगवान की इस दुनिया में हर कार्य को करने का एक तरीका है, मतलब सृष्टि एक नियम से चल रही है। जैसे परिवार के अंदर यदि कुछ भी आज घटित हो रहा है तो उसके लिए पितृ ही कारण है। मतलब जब पितृ कहते हैं ना कि पितृ हमारे अच्छे हैं, तो हमें पितृ दोष लग जाता है। पितृ दोष कब लग रहा है? कि जब हमने पितरों के लिए जो हमारा हमें जो कुछ भी करना चाहिए था, हमने उनके प्रति अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी नहीं की। क्योंकि हम ऐसा एक सबसे बड़ा भ्रम हम ये पाले बैठे हैं कि मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। ये तो आत्मा की यात्रा है, ये तो इस जीवन की यात्रा है। मृत्यु मतलब ये मानव जीवन तो सिर्फ एक पड़ाव है। जैसे हम रेलवे में सफ़र करते हैं, हम एक कोई स्टेशन पे आ जाता है, तो यहाँ पर हम भी ना एक मतलब एक अतिथि की तरह है इस मानव जीवन में। ये बात हमें समझनी ही होगी। और फिर हम जैसे कर्म करेंगे, आज हमें दरबार मिला तो हमें दरबार उस मार्ग पे लेके जा रहा है कि हम ईश्वर की तरफ जा सकें। तो ये हमारे पुण्य कर्म, जब दरबार में गुरुदेव कहते हैं ना कि आपके पुण्य कर्म, संचित पुण्य कर्म आगे आते हैं, तब आपको दरबार मिलता है। तो अब आपको वो दरबार में बाबा जब आपकी स्मृतियाँ काट के आपको क्लींस कर रहे हैं, तो वो इस जीवन की चिकित्सा ही तो कर रहे हैं। इस जीवन की चिकित्सा ही तो आपके ऊपर के मार्ग में, ऊपर के लोकों में मतलब जाने का मार्ग और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग खोल रहे हैं। इसके बिना ये आपके जो संचित कर्म है, ये कौन काट सकता है? कोई नहीं काट सकता। इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि कभी कोई भी घटना जब जीवन में घटती है तो कोई बाहर वाला आकर के नहीं करता, क्योंकि आपका उसके साथ कर्म बंधन ही नहीं है। कर्म बंधन क्या? हमारे साथ पूर्वज ही क्यों जुड़े हैं? जब हम कोई भी कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन में हमारे कोई कुछ सोच लिया हमने, हमारी जो हम लगातार कुछ सोचे जा रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, तो क्या है कि हम एनर्जी की, हम भी एक एनर्जी बीइंग है, वो व्यक्ति वो स्थान भी एक एनर्जी बीइंग है। तो दोनों सोर्सेज के बीच में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज हो रहा है। वो एक्सचेंज होकर कहाँ जा रहा है? आपके यहाँ पर रजिस्टर होता जा रहा है। बार बार वो व्यक्ति, वो स्थान, वो चीज़, वो घटना आपको याद आती जा रही है, संचित होती जा रही है, और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी होती ही चली जा रही है। या फिर आप करते जा रहे हैं किसी एक कार्य को, हम कहते हैं ना, जैसे शुरू में कोई व्यक्ति एक कार्य को शुरू करता है, उसके बाद जब वो उस कार्य को करता रहता है, पारंगत हो जाता है। इतना पारंगत हो जाता है कि फिर वो अपने पूरे जीवन में उस कार्य को करता रहता है। और जब वो अगला जन्म लेकर आएगा, कई बार हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा निपुण होते हैं। वो निपुण क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्म में वो कार्य बहुत ही निपुणता के साथ किया होगा, तो वो वैसे ही एनर्जी बीइंग बन गए। यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग स्मृतियाँ थी। अब वो जब अपना अगला जन्म भी लेकर आएगा, तो हो सकता है वो बचपन से ही उससे वो करने लग जाएगा। आप कहोगे देखो छोटा सा बच्चा कितने अच्छे काम कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने अपना पिछले जन्मों में बहुत अपना, मतलब कहते हैं ना, अपनी पूरी शक्ति लगाई होगी उस कार्य को करने के लिए। तो ये जो हमें ये बात समझनी इसलिए है कि हम अपने साथ अपना कार्मिक हर जन्म में लेकर चल रहे हैं। और योनि का अर्थ है कि जैसे कर्म हमने किए वैसी ही स्मृतियाँ हमारे अंदर संचित हैं। आज हम यदि धरती के ऊपर इंसान को पशु जैसा व्यवहार करता हुआ भी देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं अनंत जन्मों तक पशु योनि के अंदर ही था।
लेकिन कहीं ना कहीं जैसे भगवान मत की ये जो दुनिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है कि पशु मतलब सबके अंदर अच्छे और बुरे कर्म, हर योनि के अंदर अच्छा और बुरा कर्म, अच्छा बुरा कर्म, अच्छा बुरा कर्म चलता ही रहता है। और फिर ये लंबी यात्रा करते 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 मान लीजिए कि एक पशु अब पहली बार मानव योनि में आया है, तो वो धरती पर दिख तो आपको मानव ही रहा है, लेकिन उसके कार्य है, उसका काम करने का तरीका सब कैसा होगा, पशु समान होगा। आप कहोगे पता नहीं कैसा व्यक्ति है ये, जानवर जैसे काम करता है, बोल देते ना हम किसी को, तो वो क्या है, वो पशु मानव की फॉर्म में है। वो इसलिए है क्योंकि आप उसको समझाने से कुछ नहीं होगा, उसकी अपने अनंत जन्मों की यात्रा पशु समान ही रही है। तो वो आज मनुष्य जन्म में उसके अंदर वही, उसके अवचेतन मन में वही स्मृतियों का भंडार है, इसलिए आज भी वो मानव जन्म लेकर कुछ कुछ सीख तो रहा है, लेकिन वो व्यवहार में अपना पशु जैसा ही उसका व्यवहार है। तो हमें ये बात इसलिए समझनी है कि हमें भी नहीं पता कि हम अपने साथ परिवार में किन किन लोगों के साथ किस किस कार्मिक पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें बहुत ही ध्यान से धैर्य रखते हुए हर व्यक्ति में जो भी मतलब हमें हमारा जो असली कोशिश है वो क्या होनी चाहिए कि स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पण करने की, और जो हमारा घर परिवार है, क्योंकि असली माता पिता हमारे जो हमारे जीवन में हमारे साथ है वो नहीं है। असली माता पिता तो हर आत्मा के परमात्मा ही हैं, उन्होंने ही आपको जन्म दिया था। आप जब अपने कर्म गिराते चले गए गिराते चले गए गिराते चले गए, तो भी आप फरिश्ता से देवता, देवता से मानव, फिर दैत्य, दानव, भूत प्रेत सब कुछ आप बनते चले गए। तो जिन्हें हम आज भूत प्रेत कह के हम कह देते हैं, मुझे मतलब ये बात मैं इसलिए भी कहती हूँ कि जब आप फरिश्ते और देवता पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, तो आप भूत प्रेत के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं? जब कहा जाता है कि रक्त काली है, शमशान काली है, पिचाशनी है, तो आप क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि वो भी ये सोल है, लेकिन वो सोल क्या है कि वो मतलब उल्टा कर्म करने लगी। हम ये कहें, मैं इसको एक ऐसा देखती हूँ कि 360 डिग्री एंगल है, ये धरती भी गोल है ना, तो 360 डिग्री एंगल की एक यात्रा चल रही है। धरती के ऊपर जाएं तो +180 और धरती के नीचे जाएं तो -180, है ना। जो कर्म आप करते हैं, जो ईश्वर के गुण हैं, आप कभी भी देखना कि जो भी आपको जब लोअर योनिस के अंदर आपको कोई जीवन दिखाई देता है, वो उसका उल्टा कर रहा होता है। जैसे इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। उसे प्यार से व्यवहार करना चाहिए, वो नफ़रत कर रहा होता है। उसको देने वाला होना चाहिए, वो आपको लेता है। तो वो क्या करता है, आपके घर परिवार के अंदर बहुत उथल पुथल हो रही है, बहुत उथल पुथल हो रही है, क्योंकि आपके साथ वो जीवन विद्यमान है ना। और मतलब ऐसे ही होने के कारण होता क्या जा रहा है कि जीवन जो है ना, ये पूरी चेतना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। क्योंकि आज जो कर्म धरती के ऊपर हो रहे हैं आज की तारीख में, उससे ऊपर के लोकों में जाने के लिए तो फुल स्टॉप ही लगा हुआ है। ना कोई ध्यान साधना केंद्र है, ना कोई मेडिटेशन है, ना किसी को मेडिटेशन शब्द का सही अर्थ पता। इस वजह से ये आत्मा जो शक्ति ले सकती है ईश्वर से, वो शक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रही। और चारों तरफ वो अपने जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पर वो एनर्जी डिक्लाइन स्टेट में उन कर्म को करने के लिए आप ईमानदारी से पूरा कर्म कर ही नहीं सकते आज की तारीख में। तो आप सोचिए कि आप हम कहाँ खड़े हैं। मतलब आज हम अपना काम ईमानदारी से कर ही नहीं पा रहे, तो हम ईमानदारी, हमारे अंदर वो गुण आएगा कैसे? हम यदि सत्यता से काम नहीं करेंगे, सत्य बोलेंगे नहीं, बात बात पे झूठ बोलेंगे, तो हम सत्यवादी बनेंगे कैसे? और जब तक ये गुण हमारे आत्मा में आएंगे नहीं, तो हमारे तो ऊपर के लोकों में जाने की यात्रा, ईश्वर को प्राप्त करने की यात्रा पे तो फुल स्टॉप लग ही जाएगा ना। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि योनि है ये। हर व्यक्ति, हमारे पितर भी कहीं ना कहीं अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में भटक रहे हैं, इसलिए पूर्वज मुक्ति बहुत ही ज़रूरी है। और पूर्वज के साथ आप क्यों एंटेंगल्ड हैं, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।